दोस्तों इंडिया में हर कोई आईएएस बनना चाहता है। आप इंडिया के किसी भी चौथे पांचवें बच्चे से पूछेंगे वो यही बोलेगा मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है। पर दोस्तों आपको क्या बात पता है कि एक आईएएस के अंदर और एक जो लड़का जो आईएएस की तैयारी स्टार्ट करने वाला है, इसकी एक जर्नी होती है और इस जर्नी को जो तय करता है वही यहाँ पे आईएएस बन पाता है, वही आईएएस बनता है। ये जर्नी में देखिए दोस्तों बहुत लोग हताश हो जाते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग बैकफुट पे आ जाते हैं, बहुत लोग घबरा के ये मैदान छोड़ जाते हैं। देखिए कई लोग इसमें से ये पूछते हैं कि कब तक करेंगे हम तैयारी। देखिए बहुत बार लोगों के साथ क्या होता है, वो 1 अटैम्प्ट देते हैं, 2 अटैम्प्ट देते हैं, 3 अटैम्प्ट देते हैं और घबरा जाते हैं, कहते हैं कि इतनी बार पेपर दे दिया नहीं हो रहा है। वो इतने सारे एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं कि सीटें कम हो रही हैं, रिजर्वेशन है, अटैम्प्ट कम है, लोग इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, पता नहीं कितने कितने बहाने देते हैं और वो घबरा के मैदान छोड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ फेलर होता है कि अगर हम नहीं सेलेक्ट हुए तब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। जैसे जब नए नए बच्चे स्टार्ट करते हैं तो अपनी यंग एज में करते हैं, उसमें से कई जब 35, 34, 33 की 31 के हो जाते हैं तब वो आईएएस का एग्ज़ाम देना बंद करते हैं। तो उनको लगता है कि उस एज पे जाके वो क्या करेंगे, किसको क्या मुंह दिखाएंगे कि उन्होंने कैसे क्या किया, उन्होंने क्यों सेलेक्ट नहीं हुए। कुछ उसमें से सोचते हैं आई एम अनप्रिविलेज, कुछ सोचते हैं कि वो लोग कोचिंग कर रहे हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं सेलेक्ट नहीं होंगे, कि वो अमीर है तो उसके पास सारे किताब मटेरियल है, मेरे पास मटेरियल नहीं है, मैं छोटे घर से हूँ, मुझे सुविधा नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप में से जितने लोग भी हताश हैं, जितने लोग भी आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, उन्हें थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। देखिए दोस्तों इन्होंने 999 बार ट्राई किया था और 999 बार ये बल्ब का आविष्कार करने में फेल हुए थे। दोस्तों एक बात सोचिए, अगर 999 बार में जो इनका 999 अटैम्प्ट था उस बार में ये हार मान जाते और अपना 1000वां अटैम्प्ट नहीं देते, तो क्या आज हम बल्ब का यूज़ कर पा रहे होते? क्या आज हमें बिजली के जहाँ बैठे हुए हैं आज भी बिजली में बैठे होते? एक बात सोचिए, जब ये अपने 999 अटैम्प्ट में थे, अगर ये हार जाते, ये छोड़ते क्या मेरे से नहीं होगा, वो बल्ब फेंक देते, तो क्या अगले जो उनका अगला अटैम्प्ट था उसमें वो बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते? तो क्या पता जैसे ही आप जिस अटैम्प्ट में छोड़ रहे हो, चाहे चौथे अटैम्प्ट में छोड़ रहा हो, आप में से कोई 5वें अटैम्प्ट में छोड़ रहा हो, तो क्या पता जो उसका अगला अटैम्प्ट हो वही आपको यूपीएससी क्लियर करवाएगा। तो आपको कभी भी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कब तक करूं। देखो आईएएस एक मैदान है, आप आईएएस के मैदान में एक भूखे शेर की तरह कूद चुके हो। अगर आपने वहाँ पे शिकार नहीं किया तो आप मर जाओगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। समझ गए मेरी बात? तो बिल्कुल भी पीछे मत सोचिए, एक बार घुस गए अपना 110% दीजिए, जब तक नहीं हो रहा है तब तक दीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो भगवान आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों मैं एक कहानी लेके आया हूँ यहाँ पे कैर्लो टेकास के बारे में। और कैरोली टेकास जो बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और ये मेरे पर्सनली बचपन से इंस्पिरेशन रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनसे इंस्पायर हों। देखिए दोस्तों ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट शूटर हंगेरियन आर्मी। दोस्तों आर्मी में थे, एक बार आर्मी के ट्रायल्स चल रहे थे, आपस में प्रैक्टिस चल रही थी और उसी के बीच में दोस्तों इनके हाथ में जो एक हैंड ग्रेनेड फट गया और बहुत ही दुखद घटना थी। जो इनका इकलौता शूटिंग हैंड था, जो इनका राइट हैंड था, जो इनका बेस्ट शूटिंग हैंड था, वो पूरा का पूरा फट गया हैंड ग्रेनेड के साथ में। उसके बाद देखिए दोस्तों ये हॉस्पिटल ले जाए गए। वहाँ पे देखिए उसके बाद इनके पास दोस्तों 2 ही रास्ते थे, या तो ये छुप जाते, कहीं भाग जाते, पूरे जीवन भर हताश रहते, या फिर अपने लक्ष्य के पीछे भागते, अपने गोल को भूलते नहीं। और देखिए दोस्तों इनका फिर 1 महीने के अराउंड इनका इलाज चला। उसके बाद दोस्तों ये वापस आए। 1938 की बात है जब इनके हाथ में हैंड ग्रेनेड फटा था और 1940 के ओलंपिक को इन्होंने टारगेट किया था। 1938 में जब ये हॉस्पिटल गए, वहाँ से 1 महीने बाद तुरंत बाहर आए और 1 महीने के बाद से दोस्तों इन्होंने अपनी जो लेफ्ट हैंड से अपनी तैयारी स्टार्ट करी। फोकस ऑन व्हाट ही हैड, उन्होंने उस पर फोकस किया, लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करी और पूरे 1 साल तक दोस्तों ये इसकी प्रैक्टिस करते रहे। और 1939 में दोस्तों जब वहाँ पे हंगरी में नेशनल गेम्स हुए थे तो वहाँ पे ये पहुँचे। वहाँ पे जो जिनके साथी शूटर्स थे वो इनको देख के बोले कि तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट है जो तुम हमारे मैच को देखने आए हो। तो वहाँ पे इन्होंने ये बात बोली कि मैं यहाँ पे मैच देखने नहीं आया हूँ, हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ। और ये इन्होंने ये बोला मैं तुम्हारे साथ कॉम्पिटिट करने आया हूँ
और ये सुन के जो सामने वाले जितने भी इनके सब लोग थे वो हंसने लगे, भौचक्के रह गए। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर मैचेस हुए, हंगरी का नेशनल गेम था 1939 का, वो ख़त्म हुआ और आप सोच सकते हैं कि कौन जीता। सभी लोग अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे, ये अपने ओनली हैंड से शूट कर रहे थे। दोस्तों जो मैन जीता ना वो था द मैन विथ ओनली हेड, और कैरोले वहाँ पे जीत गए। उसके बाद देखिए दोस्तों इन्होंने वहाँ पे भी नहीं रुके, इनके बाद इन्होंने 1940 के जो ओलंपिक्स थे उसको अपना टारगेट बनाया। अब देखिए दोस्तों उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, तो 1940 का जो ओलंपिक था वो नहीं हुआ। इन्होंने हताश नहीं हुए, ये इसके बाद फिर वेट करते रहे, 1944 के ओलंपिक्स का वेट किया और कुछ कारणों से 1944 का भी ओलंपिक कैंसिल हो गया। कैरोले यहाँ भी नहीं रुके, यहाँ भी प्रैक्टिस करते रहे, लगे रहे और फाइनली 1948 के ओलंपिक में ये पहुँचे। देखिए दोस्तों जब ये 1938 में थे तब ये 28 साल के थे और 1948 में ये 38 साल के हो गए, पर कैरोले का जो जज्बा था वो नहीं ख़त्म हुआ। देखिए एज के साथ जो नए बच्चे आते हैं उनसे कॉम्पिटिट करना मुश्किल होता है, पर ये नहीं माने, ये मेहनत करते रहे, लगन से आगे बढ़ते रहे। अपने बारे में कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अनप्रिविलेज्ड हूँ या मैं कब तक प्रयत्न करूँ। इनका काम था कोशिश करना, हार्डवर्क करना, वो करते रहे। और दोस्तों 1948 का ओलंपिक कौन जीता होगा? द मैन विथ ओनली हैंड, कैरोली, वो भी जीत गए। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ भी नहीं रुके और इन्होंने 1952 के ओलंपिक को अपना टारगेट बनाया और फिर प्रैक्टिस करते रहे, लगे रहे, मेहनत करते रहे और फिर दोस्तों 1952 के ओलंपिक्स को भी कैरोले जीत गए। द मैन विथ ओनली हैंड वॉन द 1952 ओलंपिक्स ऑल्सो। ये वो पहले इंसान दुनिया के बन गए जिसने 2 बार ये कारनामा करके दिखाया उस टाइम पे। दोस्तों इनसे हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है यार, आप लोग लाइफ में कितना भी परेशान हो, अगर आपके मन में आईएएस सपना है तो लगे रहिए, उसके पीछे पड़े रहिए, जब तक वो आपको मिल नहीं जाता तब तक हार मत मानिए। बहुत लोग अपने जीवन से हताश रहते हैं कि यार मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, वो लड़का कोचिंग जा रहा है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो सेलेक्ट होगा, मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग से कुछ नहीं होता, रुपयों से कुछ नहीं होता, पैसों से कुछ नहीं होता। जो होता है आपके मेहनत से होता है, आपके लगन से होता है। हार्डवर्क करिए, लगे रहिए, मेहनत करिए और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने सफलता को प्राप्त करने से रोक सकती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमारे चैनल पे यही बोलता हूँ, जितने भी हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ। मेरी आज 1-2 मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो भी ऐसे ही अनहताशा वाली बातें कर रहे थे, हताश थी। पर सीधी सी बात आप लोगों से दोस्तों यही है, मेहनत करिए लगन से। अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, देयर इज नथिंग विच कैन बीट हार्डवर्क। चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो, अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि उन्होंने यूपीएससी बिना 1 साल की तैयारी में क्लियर कर ली, 6 महीने की तैयारी में क्लियर कर ली। यूपीएससी मजाक नहीं है, मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है। मेहनत करेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। अंडर प्रिविलेज कोई नहीं है, आप इनकी स्टोरी से सीख सकते हैं। दोस्तों आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन की 9 लगातार मूवियाँ फ्लॉप हुई थी, लगातार 9 मूवियाँ फ्लॉप हुई थी। वो अपने घर वापस आने वाले थे पर उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और फाइनली उनको जंजीर मिली और आज हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के काम में आई हो। मैं माननीय प्रताप सिंह लेता हूं आप लोगों से विदा, और अगर आप में से कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मैं माननीय प्रताप सिंह लेता हूं आप लोगों से विदा, मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।